Hello, dear students. Hope you all will be hale and hearty. Students, today I'll explain Chapter 3 Beehive, Little Girl. Yes, The Little Girl by Catherine Mansfield. By Catherine Mansfield. Student, this is a beautiful story. In this story, Little Girl, this is about the parents and children relationship. As all fathers are not alike, some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ पेरेंट्स अच्छा नहीं कर रहे, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, हमें पनिशमेंट देते हैं, लेकिन वो हमारे वेलफेयर के लिए ही हमें पनिशमेंट देते हैं, हमसे स्ट्रिक्ट होते हैं. तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा है. जो इस स्टोरी की कैरेक्टर लिटिल गर्ल है, उसको ऐसा फील होता है कि उसके पापा उसकी कदर नहीं करते, उसके साथ खेलते नहीं हैं, उसको प्यार से नहीं बोलते, लेकिन एक्चुअली में उसके फादर उसे बहुत प्यार करते हैं. केजिया's फादर बिलोंग टू अ सेकेंड कैटेगरी. केजिया के फादर बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते, वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को जताते नहीं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं. वैसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. केजिया ऑलवेज अवॉइडेड हर फादर. ही वॉज अ फिगर ऑफ फियर फॉर हर. उसके लिए उसके पिताजी एक डर, उसको उनको देखते ही उसको डर आ जाता है. एंड शी ऑलवेज स्टुटर्ड बिफोर हिम. वो उनके सामने हकलाने लग जाती है, स्टुटरिंग करने लग जाती है. केजिया's ग्रैंड मदर ऑलवेज इनकरेज हर टू टॉक विद हर फादर और मदर. हमेशा दादी कहती है कि पापा मम्मी से बात करो अच्छे से, बट केजिया ऑलवेज फाउंड देम बिजी. लेकिन केजिया जब भी देखती है उसके मम्मी पापा बिजी रहते हैं. और अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह केजिया कि दादी उसे एक कुछ सजेस्ट करती है, और जिसके लिए जब वो सजेस्ट करती हैं तो केजिया कुछ बनाती है और कुछ गड़बड़ हो जाती है. वन डे केजिया's grandmother suggested her to gift her father a pin cushion of yellow silk on his birthday. भी तेरे पापा का बर्थडे आने वाला है केजिया, एक पिन कुशन बना दे. केजिया उसे बनाती है और उसके लिए उसको स्टफ़ करने के लिए चाहिए. केजिया को एक येलो कलर का सैटिन का कपड़ा मिल जाता है. केजिया उसमें स्टफिंग कर देती है कुछ पेपर, और वो पेपर अपने फादर के रूम से लेके आती है. पर वो छोटी बच्ची है, उसे नहीं पता कि ये फादर की अगले दिन की प्रेजेंटेशन के पेपर्स हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी हैं. वो उनको यूज़ कर लेती है उसको फिल करने के लिए, स्टफिंग के लिए. और ये पेपर, दीज पेपर्स कंटेन द स्पीच ऑफ आवर फादर विच वॉज टू बी डिलीवर्ड द नेक्स्ट डे. बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और फादर ने नेक्स्ट डे स्पीच डिलीवर करनी है. और केजिया इन सब बातों से अनजान है, अनअवेयर है. और अब हम आगे देखते हैं कि देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. घर में बहुत शोर मच जाता है, पेपर्स मिस हैं और घर में सबसे क्वेश्चन किया जाता है, और नौकर भी इधर उधर तलाशने में लग जाते हैं कि पेपर कहाँ चले गए. और इसके लिए फादर को बहुत गुस्सा आता है जब उन्हें पता लगता है कि उनके पेपर्स जो हैं वो केजिया ने एक पिन कुशन बनाने में स्टफ़ कर लिए हैं. जब मम्मा सारे रूम में ढूंढ रही होती हैं, केजिया की मदर, तो उन्हें केजिया के रूम में से वो पेपर्स मिलते हैं, उनकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटी हुई जो कि उसने स्टफिंग में यूज़ की है पिन कुशन की. केजिया को बहुत पनिश किया जाता है. केजिया उस दिन बहुत रोती है और कहती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. गॉड ने फादर क्यों बनाए भाई, किस चीज़ के लिए बनाए, मारपीट के लिए. और देयर वॉज अनदर फैमिली इन द नेबरहुड. और केजिया के पड़ोस में एक दूसरी फैमिली है, और वो मैकडोनल्ड अंकल हैं जो कि बहुत हैप्पी रहते हैं, अपने 5 बच्चों के साथ खेलते हैं. और केजिया उन्हें देखकर अपने फादर को उनसे कंपेयर करने की कोशिश करती है कि मेरे फादर के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं, पर मिस्टर मैकडोनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ खेलते रहते हैं. केजिया बहुत ही इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करती है, इनसिक्योर महसूस करती है. ये संडेज़ को बेटा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये फादर इस तरह से लेटे रहते हैं सोफे पे, मदर अपना न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, और दादी केजिया को भेजती है कि जाओ पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो. लेकिन उसको लगता है कि फादर तो स्नोरिंग कर रहे हैं, खराटे भर रहे हैं, और मदर न्यूज़पेपर रीड करने में लगी है, तो मैं किससे बात करूं. केजिया बहुत लोनली फील करती है. और यहाँ दादी से उसकी बहुत बनती है और दादी से वो हर बात शेयर करती हैं. लेकिन इसके फादर जब ये अपने पापा के पास जाती है
तो दादी इसे हमेशा कहती है बेटा स्लीपर्स लेके जाना पापा के पास। वो स्लीपर्स लेके जाती है, न्यूज़पेपर लेके जाती है। तो जब भी वो अपने पापा को देखती है तो उसके पापा कहते हैं उसको ब्राउन आउल, कि तू ब्राउन आउल की तरह मुझे क्यों घूर रही है। तो मतलब इस तरह से केजिया बहुत ही डिस्करेज हो जाती है इस तरह के कमेंट से, और उसको लगता है कि उसके फादर उसे प्यार नहीं करते। लेकिन हर सुबह उसके फादर ऑफिस जाने से पहले केजिया के फॉरहेड पे किस करके जाते हैं और उसे बाय बोल के जाते हैं, गुड मॉर्निंग बोल के जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं फादर प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं। लेकिन केजिया ये चीज़ को सिर्फ स्ट्रिक्ट होने से वो ये चीज़ें भूल जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि केजिया के फादर और केजिया की किस तरीके से वो जो एक रिलेशनशिप है वो कैसे बनी। एक दिन इसकी मदर, केजिया की मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और दादी भी साथ में गई हुई थी। तो केजिया उस दिन उसको बुरे बुरे सपने आ रहे थे जो वो अक्सर देखा करती थी, क्योंकि केजिया को अपने फादर की इमेज में एक डेविल और एक जायंट जैसी इमेज दिखती थी। उसको हर सपने में वो जायंट और वो डेविल वाली इमेज आती थी। तो ऐसे में जब केजिया अकेली रात को सो रही थी, दादी और मम्मी हॉस्पिटल थी, तो केजिया बहुत सपने को देखकर, उस बुरे नाइटमेयर को देखकर बहुत तेज चीखें मारने लग गई, शाउट करने लग गई। तो फादर ने आके उसे हक कर लिया, गले से लगा लिया और उस रात को फादर के साथ सोई और फादर ने उसे हक करके ही सोए रहे उसके साथ। तो इस अटैचमेंट से केजिया को फील हुआ कि मेरे फादर स्ट्रिक्ट ज़रूर हैं लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये बहुत सुंदर चैप्टर जो कि लिटिल गर्ल जो हमें ये एक मैसेज दे रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो हमें स्कोल्ड करते हैं, रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं, हमसे स्ट्रिक्ट होते हैं सिर्फ हमारे वेलफेयर के लिए। तो हमें अपने पेरेंट्स की रिगार्ड रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो हमें बहुत प्यार करते हैं लेकिन अगर हमें वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो सब हमारी भलाई के लिए। यदि वो अर्न कर रहे हैं, बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो भी हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे को बेटर फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू enjoyed